बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। अच्छा, बिफोर दिस इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 4.4 करूँ तो हमेशा की तरह इसकी पहले मैं एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कंसेप्ट एक्सरसाइज में नहीं होता और वो हमें मिल जाता है किससे, थ्रू एग्जांपल करने से। और एग्जांपल में बहुत सा ऐसा कंसेप्ट है जो नहीं होता, वो हमें मिल जाता है किससे, एक्सरसाइज करने से। तो दोनों को करने से ये हो जाएगा कि एक तो आपका जो कंसेप्ट है वो फ्रेश हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर कोई मिसिंग है वो हमें मिल जाएगी इसकी, और वो फ़ायदेमंद हो जाएगी जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहली एग्जांपल है, एक्सरसाइज हमारी पेज 56 पे है, और इसकी पहली एग्जांपल है हमारे पास ही एग्जांपल 1 है। फोर पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 पावर 5 और मल्टीप्लिकेशन में 2 पावर क्या है जी, 2 है। तो ये देख लें कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो ज़रा अगर आप इसे कर लेंगे, छोड़ देंगे, तो हम इस चीज़ से यानी सीखने से रह जाएंगे कि अगर वैसे सेम है और बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या तरीक़ाकार करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हमेशा ये मेरी आपको बेस्ट सजेशन रहेगी कि कोई भी यूनिट आप रिवाइज भी इवन कर रहे हैं, अगर मसलन यूनिट 2 हमने कर दिया, यूनिट 3 हमने कर दिया, तो अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं, तो मसलन आज आप कर रहे हैं 3.3 या 3.2 कर रहे हैं या 3.4 कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले उसकी जितनी एग्जांपल है वो किया करें। कि बहुत से कंसेप्ट जो हैं, ये एग्जांपल देने का मकसद यही होता है कि ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हर लिहाज से मुकम्मल हो। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास क्या आ गया, 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 पावर 5 और बार मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, 2 पावर 2 आ गया। तो हमने क्या सीखा था बॉयज़ कि जब बेसिस सेम हो, ठीक है, और पावर डिफरेंट हो और दरमियान में डिवीजन हो, ये गौर करना है कि दरमियान में कौन सा फंडामेंटल है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। इस किस्म के क्वेश्चन में ये करने से पहले इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि इसमें डिवीजन इस्तेमाल हुई है या मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुई है। तो जहाँ बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और दरमियान में डिवीजन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो सबसे पहले, बल्कि मैं आपको हमेशा ऐसा सिखाता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह करके लिखें ताकि आपको डिवीजन करना क्या हो, आसान हो। मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2, ये दोनों सेम है। ये मैंने आपको सिखाया था जब मैंने ये ला डिस्कस किया था। तो अब क्या आ जाएगा, 4 पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा, जहाँ बेसिस सेम हो, दरमियान में डिवीजन हो, ठीक है। तो पावर्स जो हैं क्या हो जाती हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। 2 पावर 2 इसी तरह ले लिया। अब 4 7 में से 2 निकाले, 5 निकाले, क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में ये 2 पावर 2 इसी तरह आ गया। अब इसको रिफ्रेश करें ना, जहाँ पर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम आ जाएँ। उस वक्त मैंने आपको क्या सिखाया था कि पावर्स को छोड़ देंगे और जो बेसिस हैं डिवीजन में दिए हैं तो डिवीजन में, मल्टीप्लाई में दिए हैं तो मल्टीप्लाई में उसी तरह लिख लेंगे। या मल्टीप्लाई में था, मैंने लिख दिया। अब दोनों पावर एक्सपोनेंट सेम है तो आपने एक ही 2 ले लिया। अब 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और पावर कितनी आ गई, 2। तो 8 पावर 2 का क्या मतलब है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो दिस स्टैंड फॉर 64। ठीक है बॉयज, ये एग्जांपल को आने का मकसद देख लें कि क्या हो गया, इसमें कितने कंसेप्ट हो गए। एक आउट ऑफ ब्रैकेट कोई भी चीज़ है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, और जब ये प्रोसेस करके कि जहाँ बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उसके बाद जब बेसिस डिफरेंट आ जाएं और पावर सेम आ जाए, तो फिर देखें इसमें हमारे 3 किस्म के कंसेप्ट जो हैं वो ताज़ा हो गए, फ्रेश हो गए। तो हमेशा ये मेरी एज ए टीचर बेस्ट सजेशन है आपको कि जब भी क्वेश्चन करें, जब भी एक्सरसाइज करें, उससे पहले उसके एग्जांपल को लाजमी किया करें। कि बाज़ का जो एग्जामिनर होता है वो एग्जांपल में से दे देता है थोड़ी वैल्यू को चेंज करके, और चूँकि हमने उसकी प्रैक्टिस की नहीं होती तो हम वहाँ के हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऑलवेज डू द एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल।
ये एग्जांपल 1 की हमने। अब एग्जांपल कौन सी कर लेते हैं जी, सेकंड कर लेते हैं। एग्जांपल सेकंड है हमारे पास एग्जांपल सेकंड के लिए जी 2/5 होल पावर क्या आ गई -3 मल्टीप्लाई बाय, फिर 2/5 है बेसिस एम जा रही है और पावर आ गई 3, आगे जी प्लस 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 3/5। अच्छा 3/5 की पावर क्या आ रही है 5 और मल्टीप्लाई बाय 3/5 और इसकी पावर क्या आ रही है -5। तो यहाँ फ्रेश करें ना अपने कंसेप्ट को कि क्या क्या होगा, क्या क्या तरीक़ाकार करेंगे, क्या होगा। सबसे पहले क्या है कि 2/5 जहाँ बेसिस सेम हो, ठीक है, पावर डिफरेंट हो, प्लस माइनस में हो, इवन हो, आड हो, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। ये देखना हमने रूल को बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2/5 दोनों बेसिस सेम है 2/5, तो इनको ऐड करनी है। -3 मैंने आपको सिखाया था, सिंबल वही लेनी है जो उसकी गिवन है। तो -3 था, -3 + 3 ये आ गया, प्लस यहाँ पर आ जाए, यहाँ भी बेसिस सेम है तो एक बेस ले लें, यहाँ बेसिस सेम हो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। प्लस ये कौन सा, ये रूल का एडिशन आया है, जबकि जो हमारे पास एक्सपोनेंट क्वेश्चन का है वो नेगेटिव है, तो उसको इस सूरत में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ गौर करनी की है, सोचने की है, आपको समझने की है कि ये प्लस किस वजह से आया है। ये प्लस इस वजह से आया कि जहाँ बेसिस सेम हो एक्सपोनेंट ऑलवेज के हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये प्लस वहाँ से आया और ये माइनस किधर से आ गया, ये माइनस क्वेश्चन के गिवन है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप ये लिखें 3/5 और 5 + 5 लिखें, इस माइनस को छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना। मैंने आपको ये चीज़ बार पहले भी यूनिट स्टार्ट किया जब मैंने कहा था जो आप एक्सपेरिमेंट के साथ साइन दिए उसको ऑलवेज कंसिडर करेंगे, वही लिखेंगे। पहले माइनस था, मैंने माइनस लिखा -3, अब -5 है तो मैंने क्या लिखा -5। ब्रैकेट में इसलिए किया है कि दो डिफरेंट साइन आ गए। ठीक हो गया। तो अभी कितना आ जाएगा 2/5, 3 में से 3 0 प्लस, आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। 5 ये आ गया प्लस -5 हो गया। तो 2 पावर 0 किसी भी डिजिट की 0, मैंने ये भी कहा था कि अरब खरब भी लिख लें और उसकी पावर अगर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज़ टू द पावर क्या है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज़ टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ये मैंने अरब खरब लिखा है, तो ये किसके बराबर इज इक्वल टू 1 के। तो अब क्या आ गया इधर, यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी 3/5 पावर क्या बच गई 0, तो ये भी किसके बराबर हो गया 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टैंड फॉर 1। ठीक है, एग्जाम्पल करने का फ़ायदा हो रहा है ना, एग्जाम्पल में ये कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं। तो ये याद रखना है कि जहाँ पर एक्सपोनेंट के साथ जो साइन गिवन है आप वही लिखेंगे। और इसको बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको डायरेक्ट प्लस लिख लेते हैं, इस माइनस को छोड़ देते हैं। ये रूल तो वो समझ गए हैं, समझ लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं कि जहाँ बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वो ऐड तो कर लेते हैं लेकिन जो गिवन माइनस साइन होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये हर हाल में आपने लिखना है। पहले ये एडिशन आ गया किसका, D2 के सेम बेसिस थी तो पावर ऐड होंगी, तो ये एडिशन डाल करके पावर ऐड होंगी। ये एडिशन डाला, फिर प्लस अंदर माइनस, ब्रैकेट में क्यों नहीं है, चूँकि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है नेगेटिव है। फिर उसके साथ अप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस -5 हो जाएगा तो दोनों कैंसिल। अब एनी पावर, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन ज़ीरो हो, 0 से ग्रेटर हो, तो उसकी पावर क्या होगी, 0 हो तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट एग्जाम्पल सेकंड होगी। एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास जी
-2/7 होल पावर क्या है जी 5 मल्टीप्लाई बाय अच्छा अभी मैंने वो उसके लास्ट में मुझे भी याद आए कि जो क्वेश्चन था उसके इस तरफ 1 आ गया तो इधर +1 इस तरफ 1 आया तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका जो पार्ट सेकंड है। ठीक है उसके दरमियान में प्लस जा रहा था तो मुझे अभी इसको देखते हुए याद आया तो इसमें 1 और 1 आखिर में इसके साथ 2 लिखने हैं लाजमी एक और एक 2 हो गया। आगे -2/7 होल पावर क्या आ गया जी होल पावर आ गई आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाय आगे जी 2/7 पावर 2 और होल पावर साथ दे रहे होल पावर क्या दे रहे जी -4 -1 दे रहे। तो क्या होगा भाई सबसे पहले यहाँ अप्लाई करें अपना रूल जहाँ बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो -2/7 दोनों बेसिस यही हैं तो 5 ये फिर आ गया एडिशन तो हम लिखेंगे कि बेसिस सेम है एडिशन उस वजह से आ गया पावर ऐड होती हैं। अब इसके साथ -2 है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ जाएं 2/7 आपने लिखा। ठीक है क्लास अब इस पावर को अप्लाई करें ये मैंने आपको सिखाया था ना एर एज m⁴n ये रूल आ गया पार 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 तो ये क्या था ये आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो mn हो गया था तो ये रूल आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये कितना आ गया -2/7 तो 5 माइनस प्लस माइनस -5 -2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएं 2/7 और 2 1 2 -2 हो गया। अब -2/7 इसी तरह आ गया और क्या आ जाएगा 5 में से 2 निकाला 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय अब ये आगे क्या रहेगा 2/7 इसी तरह लिखा साथ -2 तो फिर यहाँ जाकर पावर वैसे सेम आ गई है। ठीक है बस तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो -2/7 इसी तरह लिखा है इसकी पावरों को ऐड कर लिया 3 प्लस इंटू -2। ठीक है उम्मीद है अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्लस किधर से आ गया ये माइनस किधर से आ गया वैसे सेम थी एडिशन इस वजह से आ गया और -2 आ गया कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है नेगेटिव है। तो -2/7 और 3 क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस -2 हो गया तो दिस स्टैंड फॉर के -2/7 और कितना बच गया जी 1 बच गया। ठीक है बहरहाल क्या करते हैं 1 को लिखते नहीं होते हैं तो इसलिए इस 1 को नहीं लिखनी। ठीक है जहाँ पर पार बेस कोफिशिएंट 1 आ जाए तो वो मुँह लिखा नहीं जाता। तो ये देखना ये हमने थ्रू एग्जांपल मुख्तलिफ चीज़ों को सीखे पार 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 रूल को सीखा जहाँ बेसिस सेम हो वहाँ पर क्या किया एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं उसको सीखा। अगर एक्सपोनेंट के साथ नेगेटिव है तो वो किस तरह एडिशन के साथ ब्रैकेट में आएगा। ठीक है तो एग्जांपल ऑलवेज डू द एग्जांपल। ठीक है फर्स्ट ऑफ हमेशा सबसे पहले कोशिश करें कि आप एग्जांपल को टच करेंगे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है जी क्या कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट express the following as single exponent। तो सिंगल एक्सपोनेंट में कर रहे हैं जी। तो पहला आ गया 2 पावर 3 होल पावर 5 तो क्या होगा अभी मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है इससे पिछले क्वेश्चन में है कि a पावर ये हो m टू द पावर n a पावर m टू द पावर n
तो ये जो n है अंदर वाली पावर एक्सपोनेंट के साथ, ये पावर के साथ क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही रूल ये यहाँ इस्तेमाल कीजिए। 2 ये आ गया तो 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 3 प्लस 5 नहीं, यहाँ दूसरी बहस तो कोई यही नहीं है कि हम ऐड करें। तो ये पावर क्या कह रहे, वो हमेशा किस में आते हैं, अंदर वाला जो एक्सपोनेंट होता है, अंदर वाला ये वाला जिसमें 3 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो 2 पावर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आगे हमारा क्या, सिंगल एक्सपोनेंट आ गया। ठीक है भाई, ये हमने किया। इसी का पार्ट सेकंड है हमारे पास। 10 पावर 2 होल पावर 2। तो क्या आएगा, 10 अपनी जगह पर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो 10 ये आ गया, तो कितना आ गया, 2 टू द 4। आगे मजीद 10 को 4 टाइम नहीं खोलना, क्योंकि उसने क्या सिंगल एक्सपोनेंट में जवाब आए, एक्सपोनेंशियल नंबर आए, जिसमें बेस और क्या हो, साथ में एक्सपोनेंट हो। पार्ट 3 को देख लेते हैं। -3 पावर 4 होल पावर क्या है जी, 5। तो क्या हो जाएगा, -3 अपनी जगह पर आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, -3 ये आ गया, और 4 5 20 आ गया। ठीक हो गया। ये आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इस जो बार बार एक्सपोनेंट है उसको अंदर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले आई, और आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इससे इजीली आप अगर लिखना चाहें तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3 पावर 20, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ बेस नेगेटिव हो और उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ जाए, तो जो माइनस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह आगे है हमारे पास जी पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास क्या क्या है जी, बल्कि चलिए रफ करके नहीं, फ्रेश करके लिख लेता हूँ। पार्ट 4 है हमारे पास p² होल पावर क्यूब। तो क्या हो गया इसका, इस एक्सपोनेंट को अंदर वाली एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में लाएं। वही सेम रूल बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है इसकी। 3 2 कितने हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट है अब इसी के साथ 5वां है -m पावर 7 होल पावर क्या आ गई, 4 आ गई। तो क्या करेंगे, इसका क्या होगा, -m इसी तरह आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -m इसी तरह आ गया, ऑल पावर कितना हो जाएगा, 28। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि m पावर 28 माइनस किधर गया, क्या हमने ये सीखा है कि जहाँ बेस नेगेटिव और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, 28 इवन नंबर है, जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। और प्लस वन मामूली लिखते नहीं, तो ये आ जाएगा m पावर 28। ठीक है, प्लस लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड है कि जिसके साथ कोई सिंबल ना हो, कोई साइन ना हो, वो किसका होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आगे पार्ट 6 है, बल्कि पार्ट 7 कर लेते हैं। 6 भी 5 की तरह है। -1/3 होल -1/3 पावर 3 होल पावर क्या आएगी, 3। क्या करेंगे, इस बार वाला ये जो एक्सपोनेंट है इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन में लाएं, 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस स्टैंड फॉर -1/3 इस तरह आ गया, तो 3 3 क्या आएगा, 9। क्या ये अब पॉजिटिव इस तरह आएगा, पॉजिटिव में 1/3 होल पावर 9 अब नहीं आ सकता। क्यों,
ये बेस तो नेगेटिव है लेकिन एक्सपोनेंट क्या आ गया है, आड नंबर आ गया है। तो जहाँ आड नंबर हो वहाँ माइनस सस्टेन करते हैं वही रहते हैं, माइनस को प्लस में कन्वर्ट नहीं करते, नहीं होता है। पार्ट 7 भी इसी किस्म का है और पार्ट 8 भी, ठीक है, पार्ट 9 भी है। नेक्स्ट 2 की जो है आपने खुद ट्राई करनी है। तो बॉयज अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे जी, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। चेंज द फॉलोइंग negative exponent into positive exponent। तो चलें करके देखते हैं क्या है जी। पहले सबसे पहले हमें दी हुआ है 12 पावर -3, 12 पावर के -3। तो मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी कि तमाम नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं, होल नंबर, ये सारे इन सब के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज के होता है 1 होता है, ठीक हो गया। तो जब नेगेटिव करने का क्या तरीका बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर 2/3 है और इसकी पावर -2 है, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करेंगे, नामिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नामिनेटर बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये रूल यहाँ अप्लाई कीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, गिवन नहीं है, ये याद रख लें, ये 12 दिए हुआ हमें, लेकिन हमें ये अंडरस्टूड है, हम जानते हैं कि जिस डिजिट के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है वो वहाँ ऑलवेज के होता है 1 होता है। तो अब इसको नामिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को नामिनेटर बना दें। अब ये पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव था आपके हो गया पॉजिटिव हो गया। इसी का पार्ट सेकंड है -a होल पावर क्या है जी, -a पावर -2। तो अब इसके नीचे कुछ एक्सपोनेंट बेस क्या डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करेंगे, 1 है, ठीक है। -a क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ गया, 1/a और ये क्या होगी जी, ये -2 था तो अब क्या हो गया, +2 हो गया। लेकिन हियर इज अ क्वेश्चन कि अब इस माइनस का क्या होगा, ये माइनस कभी चेंज नहीं होगा, ये वापस आंसर में साथ आएगा। ये ऐसा ना हो कि आप जब नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हो एक्सपोनेंट को, तो अगर बेस के साथ नेगेटिव आ जाए तो आप उस जो नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव कर दें, नहीं, क्योंकि हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि जब भी इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स में सिर्फ नामिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर नामिनेटर में चेंज होता है, लेकिन कभी भी उसका साइन चेंज नहीं होता। अगर साइन चेंज करेंगे वो D2 इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ही नहीं। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया है। तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी है। पार्ट 3 को देख लें, 100 पावर -5 है। व्हाट शैल वी डू बॉयज, इसके भी नीचे क्या है, 1 है, गिवन नहीं है तो ऑलवेज क्या होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1/100 होल पावर -3, अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसका पार्ट 4 देख लें, 2/3 है और होल पावर क्या दे दिया, -4 दे दिए। तो क्या करें, यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर गिवन है, तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका इन्वर्स लिया, तो क्या हो जाएगा 3/2 और ये जो एक्सपोनेंट है अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पार्ट 5 है, बल्कि पार्ट 6 कर लेते हैं, 5 इसी किस्म का है, ठीक है, बल्कि 5 की भी देख लें। पार्ट 5 है -1/10, ठीक है, इसमें भी छोटा सा कंसेप्ट है, देख लें इसको।
होल पावर -9 है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट शेल जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? नॉमिनेटर बन जाएगा। 10 ये आ गया, होल पावर क्या आ जाएगी? -9 थी, अब +9 हो जाएगी। अब ये 1 आ गया, इसके नीचे आ गया, इस तरह होगा ये, ठीक है। 10 ऊपर 1 नीचे, लेकिन क्या करेंगे, चूंकि नीचे 1 लिखते नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे। व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन? तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले पार्ट में बताया कि साइन का भी चेंज नहीं होगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा। पार्ट 6 कह रहा है इसका, पार्ट 6 कह रहे जी एक्स और वाई होल पावर -4 क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? जो नेगेटिव है पॉजिटिव कर लेंगे, जो नहीं, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बना लेंगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना लेंगे। होल पावर क्या आएगी? 4 होगी। ठीक है बॉयज, तो नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है evaluate the following evaluate नंबर 1 क्या है जी आपका? 1 स्क्वायर होल पावर क्यूब, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब होल स्क्वायर, और होल पावर क्या है? स्क्वायर है। तो व्हाट शेल क्या करेंगे? चलो लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, लिखने की जरूरत नहीं, नीचे बहस 1 है, लेकिन चले अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 2, ठीक हो गया। यानी इस जो बाहर वाला एक्सपेरिमेंट है पार जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो 1 3 2 6 हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 को अगर करोड़ बार भी लिखें 1 ही आएगा, 1 को करोड़ बार लिखें, लेकिन किस में? मल्टीप्लिकेशन में लिखें। अगर प्लस में लिखेंगे तो करोड़ बार पता नहीं कितना करोड़ बन जाएगा। 1 को अगर करोड़ टाइम भी मल्टीप्लिकेशन में लिखें या डिवीजन में लिखें, वो अंडरस्टूड है कि वो उसका आंसर सिर्फ 1 ही आता है। लेकिन इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो 2 को 6 टाइम लिखें या ना लिखें, चलें इसी तरह आगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारी पार क्या आएगी? आंसर आगे 2 पावर 6। आगे खोलना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में है जी हमारे पास है -3 और पावर 7, -3 पावर 7 होल पावर 0 मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। क्या इसको अंदर 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बॉयज? यानी होना तो ऐसे चाहिए था -3 7 मल्टीप्लाई बाई 0। चलो अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट इसको आप किसी भी हिस्से की पार नॉन ज़ीरो डिजिट की पार 0 आ जाए तो 1 के बराबर आ जाती है। लेकिन चलो आप प्रैक्टिस के लिए इसको लिख लें, ताकि आपको ये अप्लाई करना आता रहे कि 0 क्यों हुआ, पार थी, तो इस वजह से -3 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा? 2। तो ये किसके बराबर हो गया? -3 पार 0 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा? -3 पार क्या आ गया? 4। आज ये तो किसको हो गया? 1 के बराबर हो गया। ये नहीं कहेंगे कि इधर माइनस आ गया तो फलां आ गया तो फलां, नहीं, क्या कहते हैं, बेस कोई भी है,
उसकी पावर अगर आपके पास 0 आ गई है तो समझ लें क्या हो गया, वो 1 के बराबर हो गया। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जी आगे -3। अभी यहाँ पर क्या है, मैंने आपको सिखाया था अगर किसी बेस के साथ नेगेटिव साइन है और पावर क्या आ गई है इवन नंबर आ गई है, तो जो नेगेटिव साइन है वो ऑलवेज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 पावर 4 आ जाएगा। 3 पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पावर 4। अब इसको खोलना चाहते हैं आप, 3 को 4 टाइम खोल दें तो दिस वैल्यू इक्वल टू कितना है 81 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तो हमने किया क्या जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। 4 में क्या दे रहे जी आपके पास, फोर में जी 2 क्यूब, पार्ट 4 है इसका, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, बल्कि डिवीजन है, 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। ठीक है, यहाँ देखें 2 सेम रूल यूज हो गए। पहले चलें क्या हो गया, 2 पावर 3 इसी तरह लिखा। अब नीचे अप्लाई करें ना अपने रूल को, जहाँ बेस सेम हो दरम्यान में डिवीजन हो तो पावर जो है क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये 2 क्यूब ऊपर वाले डिनोमिनेटर इसी तरह आ गया, डिनोमिनेटर में क्या बच गया 3। तो जहाँ बेस सेम हो वही वाला रूल है, सिर्फ इसमें डिवीजन इस फॉर्म में आ गई है। जहाँ बेस सेम हो और दरम्यान में डिवीजन हो तो पावर में क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 2 पावर 3 माइनस 3, ये 3 ये आ गया, ये 3 माइनस हो गया ऊपर जाकर, तो 2 पावर 0 तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बॉयज, ये तभी मैं पार्ट के साथ साथ आपको करवा रहा हूँ ताकि क्या हो आपका कंसेप्ट बनता जाए। तो इसका कोई और मुश्किल सा पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 मैंने कर लिया, तो 5 में भी कंसेप्ट है। ऐसे मैं ड्राप इसलिए नहीं कर रहा दरम्यान में से ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो जाए। क्लास में होते तो चलें, वहाँ तो पूरा टाइम होता है, आदमी फर्जन बच्चे को करवा देते हैं, लेकिन यहाँ हमें से हर स्टूडेंट अपने तौर पर करेगा तो कोई ना कोई परेशानी रह जाती है। तो पार्ट 5 भी हमारे पास है जी 1/2 होल पावर क्या है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल पावर क्या है जी हमारे पास 6। अभी यहाँ मीटिंग हुई है, सही तरह से समझ नहीं आ रही कि पावर माइनस की है या पॉजिटिव है। मैंने दोनों तरीके में आपको करवा देता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी न हो। इसकी भी माइनस ले लेते हैं, इसकी भी माइनस ले लेते हैं, इसको भी क्या ले लेते हैं। मेरे पास जो बुक है उसमें जो एक्सपेरिमेंट हैं उनकी समझ नहीं आ रही पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलो मैं पॉजिटिव करके देख लेता हूँ कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बस, अब क्या करेंगे, यहाँ बेसिस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/2 ये आ गया, तो -3 गिवन एडिशन लगाया हमने क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और इसके साथ भी क्या है माइनस है। अब नीचे आ जाएं तो नीचे क्या आ गया आपके पास 1/2 पावर क्या आ जाएगी -5। क्योंकि इसके साथ है दूसरा कोई नहीं है तो फिलहाल इसको छेड़ते नहीं, इसको सीधा लिख लेते हैं। तो 1/2 ये आ गया। ठीक है क्लास, तो नीचे क्या आ जाएगा
-3 और प्लस माइनस -6 आ गया, इधर नीचे 1/2 और पावर -5 इसी तरह आ जाएगी। क्लियर? यहाँ ले आए इसको, 1/2 क्या हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो गया, -9 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1/2 पावर क्या आ जाएगी, -5। तो 1/2 यहाँ देखने बेसिस फिर सेम आ गई, ये दोनों दरम्यान में डिवीजन आ गई है तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये -9 यहाँ से आ गया और ये माइनस से ऊपर जाकर किसको हो गया, प्लस को हो गया। तो 1/2 कितना आ जाएगा जी, 9 में से 5 4, 9 में से 5 निकाले के आगे रह गया जी 4 रह गया। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसको जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है जो पॉजिटिव करना चाहते हैं तो उसको नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर कर देंगे। 2 पावर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे 1 आएगा इस तरह, 1 नीचे 2 पर नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 को लिखते नहीं है। अभी 2 को अगर आप 4 टाइम खोलना चाहते हैं तो 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी का पार्ट आगे में ये 5 किया, पार्ट जो 6 है वो भी सेम इसी तरह के हैं। पार्ट में कर लेता हूँ कौन सा जी, 8 2/3 पार्ट 8 है, 6 7 इसी तरह सेम है जो अभी मैंने पार्ट 5 किया है वैसे ही। अगर ना आ रहे हो समझ में, कन्फ्यूज हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर लें, मैं वो भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ करवा दूँगा। -5 प्रैक्टिस बहुत करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑल पावर क्या आ गई जी 4, डिवीजन 2/3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/3 पावर क्या आ जाएगी, -4। आप क्या करेंगे, ऊपर बेसिस सेम है, दरम्यान में मल्टीप्लाई है, जहाँ बेसिस सेम हो दरम्यान में मल्टीप्लाई है हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो 2/3 ये आ गया, तो -5 + 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएं, जहाँ बेसिस सेम हो दरम्यान में डिवीजन हो तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2/3 4 ये पावर जो सब्ट्रैक्ट होती है वो उसका आ गया और इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, तो दिस स्टैंड फॉर 2/3 ऊपर वाला क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 2/3 और ये 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 हो गया। इसको फिलहाल इसी तरह लिखते हैं 2/3 -1 और नीचे क्या आ जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा जी 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे क्या होगा, 2/3 इसी तरह ले लिया। अब बेसिस क्या आ गई, यहाँ बेसिस सेम आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दरमियान में डिवीजन है तो पावरें क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। -1 -8 हो जाएगा, 2/3 इसी तरह आ गया और माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9 हो गया, -9। अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं इस एक्सपोनेंट को तो वही तरीका करें, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दें, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर। तो ये मैंने 3 को 2 बना दिया, 2 को 3 बना दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, कितना आ गया जी 9। ठीक है बॉयज, तो ये क्वेश्चन था, पार्ट 8 था। तो अब पार्ट 9 और जो है 10, बल्कि चलिए मैं 10 कर देता हूँ, पार्ट 9 भी इसी किस्म का है। पार्ट 10 में हमारे पास है जी -1/2 और पर क्या आ गई जी -2। ठीक है, +1/3 और पर क्या आ गई जी -3 पार क्या आ गई -3 और
प्लस 1/4 पार क्या आ गई -4। अब सबसे पहले देख लें वो रूल तुम्हारे पास अब रहा नहीं है कि बेसिस सेम हो या डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम हो दरम्यान में मल्टीप्लाई हो तो ज़ाहिर है तब वो ऐड होती हैं, बेसिस सेम हो दरम्यान में डिवीजन हो तो एक्सपोनेंट तब सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तो बेसिस ऑलरेडी सेम नहीं है, फिर ना तो मल्टीप्लाई आ रहा है ना डिवाइड आ रहा है, दोनों एडिशन आ रही है। तो अब इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, -1/2 है तो होना ही चाहिए 2/1। ठीक है, माइनस ऑलरेडी साथ आ गया, मैंने आपको कहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी साइन चेंज नहीं करते, जो साइन गिवन है सो गिवन है। तो चूँकि नीचे 1 लिखते नहीं, ये 8 सा लिखते हैं, अच्छा नहीं लिखता। तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा 2, लेकिन साथ क्या आ गया माइनस, और पर अब ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बॉयज़, ये याद रखना है कि यहाँ नीचे 1 नहीं लिखना, ना लिखो। उसका अगर 2 है, इसका अगर आपने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, इसको अगर आपने पॉजिटिव बनाना है एक्सपोनेंट को, तो अभी ये गिवन नहीं है तो फिर आप इसको लिखेंगे 1/2 के, इसके नीचे है ही 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगी 3, नेगेटिव है तो हो जाएगी पॉजिटिव 3। लेकिन आपके पास अगर लिखा आ गया है, ठीक है, लिखा आ गया जिस तरह लाइक दिस, यहाँ लिखा आ गया, तो फिर जब इसका इन्वर्स लेंगे तो फिर इसको आप ये नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे कि 2/1, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ये इंतई आड़ लगते हैं। आप अंडरस्टूड है कि जिसके नीचे कोई क्या कहते हैं डिनोमिनेटर नहीं है, अंडरस्टूड है कि वहाँ 1 है। तो ये -1/2 था, तो ये इन्वर्स होकर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होकर ये इन्वर्स होकर के हो गया -1/2 किस में हो गया -2 में रह गया। तो ये यहाँ ये तरीके यहाँ भी लिखाएं 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 इधर भी नहीं लिखेंगे, होना तो 3 और 1 चाहिए, लेकिन चूँकि डिनोमिनेटर में कभी 1 नहीं लिखते हैं। तो ये तरीका इसके साथ भी आ गया, तो यहाँ भी हो जाएगा 4/1 होना चाहिए, लेकिन 1 नीचे नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से इसको सिर्फ क्या कर दिया 4 कर दिया। अब बेस नेगेटिव हो और अगर बेस क्या हो नेगेटिव और एक्सपोनेंट पॉजिटिव इवन नंबर हो तो क्या हो जाती है, जो बेस है नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। वैसे भी अगर आप इसको -2 स्केयर को इस तरह करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 फिर भी +4 ही आएगा। तो बजाय ये करने के आपके जहन में ये होना चाहिए कि अगर बेस नेगेटिव हो, बेस क्या हो नेगेटिव हो, और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, तो जो नेगेटिव होता है वो ऑलवेज कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। तो यहाँ +4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इस तरह प्लस इस 3 को 3 बार कीजिए ना, 3 क्यूब का क्या मतलब है कि 3 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई मिलाना है, रिपीटिशन में 3 बार आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 को कितने टाइम मिलाना है 4 टाइम में, 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 4 ज़ा 256। ठीक है, अब इन सब को ऐड कर लें, 64 को कंफर्म कर लें, ये है 256, ठीक, फिर 27, फिर आगे क्या है 4, 17, 6 to 8 2, तो कितना आ गया 2 8 7, हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 8 7। तो बॉयज़ ये हमने की आज कौन सी एक्सरसाइज 4.4 की। अब इसकी रहेगी रिव्यू एक्सरसाइज, वो इंशाल्लाह वी शैल कंडक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तकरीबन पौने घंटे की वीडियो होगी है, तो आई एम आल्सो गेटिंग टायर्ड। ठीक है, मैं भी थक गई हूँ। तो नेक्स्ट वैसे प्रोग्राम था कि इसी में आपको करवा दूँ, लेकिन एक तो ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटे से ऊपर की हो जाएगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू 4 करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।